तो कहने का मतलब राजा महाराज अम्बरीश अष्टयाम सेवा करते थे और राजा होने के बाद राज्य भी चलाते थे। तो भगवान ने एक दिन सोचा कि राजा अम्बरीश पूरे दिन तो मेरी सेवा में लगा रहते हैं, इनकी राज्य की देखरेख तो चल रही है, पर कोई अगर अचानक आक्रमण कर देगा तो फिर क्या होगा। तो भगवान अपना सुदर्शन ही महाराज अम्बरीश की रक्षा के लिए दे दिया। सुदर्शन को आदेश दिया कि जितने भी राज्य की सीमा है, चारों तरफ की रक्षा आपके अंडर में है। एक दिन दुर्वासा ऋषि सुबह सुबह महाराज अम्बरीश के यहाँ भिक्षा मांगने के हेतु आए और महाराज अम्बरीश दुर्वासा ऋषि को बोले कि महाराज जब आप आ ही गए हो समय से, और तो प्रसाद पा लिया जाए। द्वादशी, कल एकादशी था, आज पारायण करना है, तो प्रसाद पा लिया जाए, पारायण हो जाएगा। तो महाराज दुर्वासा ने कहा कि ठीक है, आप तैयारी करिए, हम स्नान करके आते हैं। और स्नान करने में दुर्वासा जी ने इतना समय लगा दिया कि द्वादशी तिथि पूर्ण होने वाली थी, त्रयोदशी लगने वाली थी, और एकादशी व्रत का नियम है कि द्वादशी में ही पारायण किया जाता है, त्रयोदशी में नहीं होता है। अब करे क्या, अगर पारायण करते हैं तो संत का अपमान, क्योंकि संत को निमंत्रित कर दिया है, और अगर प्रसाद नहीं पाते हैं, पारायण पारायण हाँ पारायण, द्वादशी का पारायण। तो कहते हैं कि अब तो हमने निमंत्रित कर दिया है, अगर दुर्वासा ऋषि जी को हमने पारायण नहीं करवाया, प्रसाद नहीं पवाया, तो हम संत के अपमानित हो जाएंगे। संत का अपने निमंत्रण देके और पहले भोजन कर लिया, कितना बड़ा घोर पाप हो जाएगा। हम लोग करते हैं ऐसा ना, नहीं करते ना? ब्राह्मणों को भोजन करा के करते हैं ना, कि पहले कर लेते हैं? कौन कौन नहीं करता, कौन कौन करता है? झूठ मत बोलना, पंडित जी सब हमें बताते हैं ऊपर, हम हैं ऊपर, लेकिन नजर हमारे सबके है। देख लो, अब कोई हाथ नहीं उठाएगा। कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मण को निमंत्रित करके या संत को निमंत्रित करके अगर जलपान भी कर लिया जाए ना, तो उसका भी दोष लगता है। तो दुर्वासा ऋषि को अम्बरीश जी महाराज ने बुलाया, वो तो आए थे, लेकिन निमंत्रित कर दिया कि आप पारायण करिए। वो स्नान करने चले गए, बोले हम जमुना स्नान करके आते हैं, फिर पारायण करेंगे साथ में। अब इधर अम्बरीश जी ने देखा कि द्वादशी पूर्ण होने वाली, त्रयोदशी लगने वाली है, दुर्वासा जी अभी तक आए नहीं। अगर हम उनके बिना पारायण कर लिए, जलपान भी कर लिए, कुछ भी दोष लग जाएगा। ब्राह्मणों को तुरंत बुलाया, बोले क्या किया जाए इसी अवस्था में। तो ब्राह्मणों ने कहा कि एक काम करो, भगवान नारायण के चरणों तक लो, उसमें तुलसी दल लो, और उसको पाके द्वादशी का पारायण, एकादशी का पारायण कर लो, तो भोजन भी नहीं किया होगा, दोष भी नहीं लगेगा, संत का मान भी रह जाएगा, पाप भी नहीं लगने वाला। तो अम्बरीश जी महाराज ने उसी प्रकार किया, भगवान का स्नान करवा के चरणोदक लिया, और द्वादशी पूर्ण होने से पहले पहले तुलसी दल और चरणोदक ले लिया अम्बरीश जी ने। उसी समय पर दुर्वासा जी आ गए। जैसे ही दुर्वासा तो पहले ही क्रोधी शरीर, देखते ही कि इन्होंने तो पारायण भी कर लिया, जलपान कर लिया, इतना क्रोध में आए। दुर्वासा ऋषि इतना क्रोधित हो गए कि मारने के लिए दौड़े, कृत्या को प्रकट कर दी, कृत्या मारने के लिए दौड़ी। किसको? दुर्वासा ऋषि को, अम्बरीश जी को। पर भगवान ने सुदर्शन दे रखा था ना रक्षा के लिए। दुर्वासा की जो कृत्या प्रकट करी थी, कृत्या को महाराज अम्बरीश को मारने के लिए, वो कृत्या को सुदर्शन महाराज ने खत्म कर दिया वहीं, और दुर्वासा की तरफ बढ़ पड़ा सुदर्शन। दुर्वासा डर गए कि नारायण का सुदर्शन, इससे नहीं बचेंगे हम। अब आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे सुदर्शन, अब मची भगदड़। अब कहां जाएं? दौड़ते दौड़ते भागते भागते कहां पहुंचे? ब्रह्मा जी के पास। बोले महाराज हमारी रक्षा करिए। बोले किससे? बोले सुदर्शन से। बोले नहीं, हम नहीं कर सकते हैं, हम इनसे नहीं बचा सकते हैं। भोलेनाथ के पास जाओ, वो बचा सकते हैं। भोलेनाथ के पास गए, महाराज रक्षा करिए। बोले हमारे भी सामर्थ्य नहीं है, सुदर्शन से झगड़ना हमारे भी सामर्थ्य में नहीं है।
एक काम करो, जिसका सुदर्शन है उसकी शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा कर सकता है। भागते भागते 1 साल में कहां पहुंचे? नारायण के धाम में पहुंचकर और चरणों में गिरे, बोले महाराज रक्षा करो। ये आपका सुदर्शन इतना दौड़ाया, 1 साल से ना भोजन ना पानी कुछ नहीं, बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्गस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिया। दुर्वासा जी, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। बोले क्यों? बोले मैं भी महाराज अम्बरीश के जैसे भक्तों पर अधीन हूं, मैं भी आपको नहीं बचा सकता हूं। तो बोले अब क्या करें? बोले अब वहीं जाओ जहां से आए हो। बोले हाँ। फिर से दुर्वासा ऋषि वहां से निकले, कहां पहुंचे? महाराज अम्बरीश के पास पहुंचे और चरणों में गिर गए दंडवत। बोले महाराज महाराज, इतना बड़ा पाप हमारे ऊपर मत चढ़ाओ, संतों का आशीर्वाद लेना चाहिए, संतों को आशीर्वाद देना नहीं चाहिए। क्या हुआ? बोले इस सुदर्शन को पहले रोक भाई, ये मार देगा जान से। सुदर्शन को रोकने का प्रयास किया दुर्वासा अम्बरीश जी महाराज ने, लेकिन नहीं रुके। जब भगवान की सौगंध दी, भगवान की सौगंध सुदर्शन को दी, तब सुदर्शन रुका। महाराज अम्बरीश ने सुंदर दुर्वासा ऋषि जी को अंदर लेके गए, चरण धोया, सुंदर भोजन करवाया। दुर्वासा जी ने कहा जल्दी खिलाओ, क्योंकि 1 साल से जब से यहाँ से गए हैं तब से कुछ नहीं पाया अभी तक हमने। तो अम्बरीश जी महाराज ने कहा कि हमने भी निमंत्रण आपको दिया था, हमने अभी तक कुछ नहीं पाया है। तो दोनों भक्त और भगवान बैठ के दुर्वासा ऋषि साथ में और पारायण करते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रतापी राजा शूरवंश में हुए हैं।